हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, सेप्टिक टैंक हमारे घर की कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जिसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सेप्टिक टैंक बनवाने से पहले आपको सेप्टिक टैंक की कंस्ट्रक्शन के बारे में भी प्रॉपर नॉलेज जरूर होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज की कमी के कारण आप सेप्टिक टैंक बनवाते तो जरूर हैं, पर सेप्टिक टैंक बनवाते हुए बहुत सी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका खामियाजा आप जिंदगी भर भुगतते हैं। जैसे सेप्टिक टैंक का जल्दी भर जाना, बार बार लाइन चौक होना, सेप्टिक टैंक लीकेज होना और सेप्टिक टैंक का बहुत ज्यादा बदबू मारना। तो इसीलिए सेप्टिक टैंक बनवाने से पहले इसके कंस्ट्रक्शन मेथड के बारे में जरूर जान लें। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको सेप्टिक टैंक को लेकर 25 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, या आप इंपॉर्टेंट टिप्स भी कह सकते हैं, जिनमें से अगर आप एक भी चीज भूल जाते हैं तो हमेशा परेशान रहोगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि सेप्टिक टैंक से रिलेटेड कोई भी समस्या का सामना आपको न करना पड़े। और अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं सेप्टिक टैंक की डायमेंशन की, कि हमें सेप्टिक टैंक का साइज कम से कम कितना रखना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर लोग अंदाजे से सेप्टिक टैंक का साइज रख देते हैं, जो या तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है और बार बार भर जाता है, या फिर बहुत ज्यादा बड़ा जिसमें जगह और पैसा दोनों ज्यादा लगते हैं। तो वैसे तो एज पर IS कोड 2470-1963 पार्ट 1 नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से टैंक कैपेसिटी कंसीडर की गई है और 25 से 30 मेंबर तक के लिए सेप्टिक टैंक का साइज और कैपेसिटी बताई गई है, आप देख सकते हैं। पर जो अगर आप ड्राइंग बनवाओगे तो आपको सेप्टिक टैंक का साइज दिया गया होता है, पर जिनके पास ड्राइंग नहीं है उन्हें क्या साइज रखना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपके सेप्टिक टैंक की मिनिमम विड्थ मींस चौड़ाई 2.5 फीट यानी कि 750 mm से कम नहीं होनी चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना कि सेप्टिक टैंक की लेंथ हमेशा इसकी चौड़ाई की 3 से 4 गुना ज्यादा होती है। यानी कि मान लो अब सेप्टिक टैंक की मिनिमम विड्थ भी लेकर चलते हैं 2.5 फीट, तो इसकी लेंथ कम से कम 3 गुना यानी कि 7.5 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। और सेप्टिक टैंक की डेप्थ कभी भी 1 मीटर से कम नहीं रखनी है। यह सेप्टिक टैंक के साइज का मिनिमम क्राइटेरिया है ओनली फॉर रेजिडेंशियल हाउस। कमर्शियल पर्पस के लिए यह क्राइटेरिया कंसीडर नहीं किया जाता। जो 4 से 6 फैमिली मेंबर के लिए यह साइज सुटेबल रहता है। तो ध्यान रहे, मिनिमम विड्थ 2.5 फीट, लेंथ 7.5 फीट और डेप्थ 1 मीटर से कम न हो। सेकंड, सेप्टिक टैंक ब्रिक वॉल थिकनेस। दूसरा, आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप ब्रिक वर्क का सेप्टिक टैंक बना रहे हैं तो आपको सेप्टिक टैंक की आउटर वॉल हमेशा 9 इंच की रखनी है और पार्टीशन वॉल 4 या 4.5 इंच की। और अगर RCC का सेप्टिक टैंक बना रहे हैं फिर आपको सभी वॉल्स की थिकनेस 6 इंच से कम नहीं रखनी है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। थर्ड, आपको हमेशा सेप्टिक टैंक में मिनिमम 3 पार्टीशन चैम्बर जरूर बनाने हैं। पर जिनके पास जगह कम होती है और खासकर शहरों में ज्यादातर देखा गया है लोग 2 पार्टीशन वाला चैम्बर ही बनाते हैं, जो बिल्कुल गलत है और ये सेप्टिक टैंक ज्यादातर फेल हो जाते हैं। इसीलिए सेप्टिक टैंक में कम से कम 3 चैम्बर जरूर रखें और हर चैम्बर के लिए अलग अलग मेन होल जरूर छोड़ें, जिनका मिनिमम डायमीटर भी 2 फीट से कम नहीं होना चाहिए, ताकि एक आदमी इसमें आराम से एंटर हो सके। क्योंकि हर 1 से 2 साल में सेप्टिक टैंक को क्लीन करना पड़ता है, जो मेन होल के द्वारा ही क्लीन किया जाता है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। नंबर 4, ब्रिक क्वालिटी। आपको सेप्टिक टैंक के लिए हमेशा फर्स्ट कैटेगरी की यानी कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स ही यूज करनी है और लेइंग से पहले इन्हें अच्छी तरह से पानी में भिगा ले ताकि ये पानी ना सूखे। नंबर 5, मोर्टार रेशो। आपका जो सेप्टिक टैंक की कंस्ट्रक्शन के लिए मोर्टार रेशो रहेगा वह 1:3 या 1:4 का ही रखना है। आउटर वॉल के लिए भले ही आप 1:4 का मोर्टार रेशो रखें, पर पार्टीशन वॉल के लिए 1:3 से ज्यादा का मोर्टार रेशो यूज नहीं करना है। तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। नंबर 6, प्लास्टरिंग। छठी इंपॉर्टेंट बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपको सेप्टिक टैंक में कभी भी सिंपल प्लास्टर नहीं करवाना है। घुटाई वाला प्लास्टर करवाएं, जिस पर बाद में प्लास्टर करने के बाद सीमेंट का घोल चढ़ाया जाता है। यह लीकेज के चांसेस को कम कर देता है, नहीं तो सिंपल प्लास्टर में लीकेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और कोशिश करें कि आपकी चारों दीवारों का प्लास्टर एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए। उसके बाद इस पर गाढ़े सीमेंट का घोल मारे पॉलिशिंग के लिए। आप चाहे तो इसमें वाटर प्रूफिंग केमिकल भी मिला सकते हैं। अब आपका जो प्लास्टर के लिए मोर्टार रेशो रखना है वह 1:4 या 1:5 का ही रखना है और प्लास्टर की थिकनेस अंदर और बाहर दोनों जगह 18 से 20 mm रखनी है, इससे कम न रखें। दूसरा, प्लास्टर करने से पहले ईंटों की दीवारों पर भी आपको सीमेंट का घोल मार लेना है। इसके 2 फायदे हैं, एक तो इस पर प्लास्टर की पकड़ मजबूत होती है और दूसरा ये एक वाटरप्रूफ परत का भी काम करता है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें प्लास्टर करवाते हुए। नंबर 7, अगर जगह की कमी है तो आप हमेशा सेप्टिक टैंक या तो पोर्च
या स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियों के नीचे बनवाएं, और नहीं तो बाहर पार्किंग में। पर कभी भी आपको सेप्टिक टैंक किसी भी कमरे या किचन के नीचे नहीं बनवाना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। नहीं तो इसे जब 1 या 2 साल बाद क्लीन करना पड़ेगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आपको अपनी फ्लोरिंग की टाइल वगैरह तोड़नी पड़ेगी इसे क्लीन करने के लिए। बाकी इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। नंबर 8, फ्री बोर्ड डिस्टेंस। आप जो ये खाली जगह देख रहे हो, सेप्टिक टैंक, स्लैब बॉटम और पानी के टॉप लेवल के बीच वाली इस खाली जगह को फ्री बोर्ड कहा जाता है। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ये फ्री बोर्ड का डिस्टेंस आपका कभी भी 1 फीट से कम नहीं होना चाहिए। मींस आपका जो इनलेट आउटलेट पाइप है वह टॉप स्लैब से मिनिमम 1 इंच डाउन होना चाहिए। तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। नंबर 9, अब हम बात करते हैं इनलेट, आउटलेट और एयर पाइप के बारे में। पहली बात तो आपके इनलेट और आउटलेट पाइप का डाया 4 इंच यानी कि 100 mm और आपके वेंटिलेटिंग एयर पाइप का डाया 2 इंच यानी कि 50 mm से कम नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जो आपका सेप्टिक टैंक में एयर पाइप होता है यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो सेप्टिक टैंक में जरूर लगाना चाहिए। बहुत से लोग इसे नहीं देते हैं या कुछ लोग इसे इनलेट पाइप में ही कनेक्ट कर देते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनलेट पाइप में तो हमेशा पानी भरा रहता है, तो फिर इसमें से एयर बाहर कैसे जाएगी। तो इस तरह से कनेक्शन नहीं करना है, यह बिल्कुल गलत है। मींस आपका एयर पाइप हमेशा पानी के ऊपर ही होना चाहिए फ्री बोर्ड में, ताकि फ्री बोर्ड में जो एयर बने वह इससे आसानी से बाहर जा सके और आपके सेप्टिक टैंक से स्मेल ना आए। तीसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपके इनलेट पाइप का लेवल आउटलेट पाइप लेवल से ऊपर होना चाहिए। मींस जहां से वेस्ट मटेरियल आ रहा है वो पाइप ऊंचा रहना चाहिए और जहां से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहा है वो नीचे। इन दोनों पाइप में मिनिमम 6 इंच का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि इनलेट पाइप आउटलेट पाइप से 6 इंच ऊपर होना चाहिए। तो यह भी आप ध्यान रखें। और चौथा, आपका जो एयर पाइप और इनलेट पाइप है इन दोनों का लेवल भी सेम होना चाहिए। तो इनलेट, आउटलेट और एयर पाइप लगवाते हुए मेनली इन 4 बातों का जरूर ध्यान रखना है। नंबर 10, हमेशा ध्यान रखें कि आपको सेप्टिक टैंक कभी भी बिल्डिंग या घर की किसी दीवार के साथ सटाकर नहीं बनाना है, नहीं तो कुछ समय बाद आपके घर की दीवारों पर सीलन आने लगेगी, जो धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाएगी और आपके घर में स्मेल भी आएगी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें और सेप्टिक टैंक और घर की दीवार के बीच एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस मेंटेन करके चलें। नंबर 11, सेप्टिक टैंक बेस स्लोप। हमेशा सेप्टिक टैंक के बेस स्लोप का ध्यान रखें, जो 1/30 के हिसाब से दिया जाता है, यानी कि 1 मीटर में 30 mm स्लोप। यह आपको सेप्टिक टैंक के बेस में जरूर मेंटेन रखना है। दूसरा, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता देता हूं जिससे आपके सेप्टिक टैंक की उम्र 15 से 20% बढ़ जाएगी। आपको करना क्या है कि जब आप सेप्टिक टैंक के नीचे बेस में स्लोप दोगे तो जिस तरफ आपका इनलेट पाइप है उस तरफ थोड़ा गहरा कर दो। इससे आपका वेस्ट मटेरियल यहां जमा होने लगेगा और आपके सेप्टिक टैंक की लाइफ 15 से 20% बढ़ जाएगी। यह आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, यह एक प्रैक्टिकल ट्रिक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप ऐसा ही करें। नंबर 12, अक्सर लोगों के मन में एक कंफ्यूजन और रहती है कि हम सेप्टिक टैंक कौन सा बनवाएं, ब्रिकवर्क का या आरसीसी का, कौन सा मजबूत रहेगा। तो ऑब्वियसली आरसीसी का सेप्टिक टैंक ही मजबूत रहता है, पर यह कॉस्टली भी पड़ता है। बेसिकली आज के टाइम में 4 तरह के सेप्टिक टैंक यूज किए जा रहे हैं, ब्रिक का, आरसीसी का, प्लास्टिक का और रेडीमेड। तो वैसे तो ये सभी अपनी अपनी जगह ठीक है, पर इन चारों को यूज करने की कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि अगर आपकी जमीन में 5 से 6 फीट पर ही पानी है तो फिर आप सिर्फ आरसीसी का ही सेप्टिक टैंक यूज कर सकते हैं। अगर पानी 10 फीट से नीचे है तो आप ब्रिक का सेप्टिक टैंक यूज कर सकते हैं। तीसरा, प्लास्टिक का सेप्टिक टैंक सिर्फ टेम्परेरी पर्पज के लिए यूज किया जाता है, जो सस्ता तो होता है पर ज्यादा मजबूत नहीं होता, लाइट वेट होता है, और यह सेप्टिक टैंक घरों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। और चौथा है रेडीमेड सेप्टिक टैंक। यह ऑलमोस्ट आरसीसी का ही बना होता है, जो मजबूत भी होता है और सस्ता भी, जिसकी इंस्टॉलेशन भी काफी आसान होती है। इसमें लेबर भी कम लगती है, बस आपको गड्ढा खोदना है और इसमें ये रेडीमेड सेप्टिक टैंक इंस्टॉल कर देना है। तो अगर आपका बजट कम है तो आप रेडीमेड सेप्टिक टैंक के साथ जा सकते हैं, नहीं तो ब्रिकवर्क या आरसीसी सेप्टिक टैंक ही बनवाए। ये तीनों ही सेप्टिक टैंक बेस्ट हैं। नंबर 13, लोगों के मन में एक और कंफ्यूजन होती है कि क्या वे सेप्टिक टैंक के ऊपर डायरेक्ट टॉयलेट या बाथरूम बना सकते हैं जगह की कमी के कारण। तो देखिए, आप सेप्टिक टैंक के ऊपर बाथरूम या टॉयलेट बनवा लो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, बल्कि इससे आपकी जगह ही बचेगी। लेकिन सेप्टिक टैंक पर टॉयलेट बाथरूम बनवाते हुए बस आपको मेनली 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो कभी भी पूरे सेप्टिक टैंक के ऊपर टॉयलेट या बाथरूम नहीं बनाना है, मेन होल का पार्ट जरूर छोड़ना है, ताकि भविष्य में इसे क्लीन करने में परेशानी ना आए। और दूसरा यह ध्यान रखना है कि कभी भी आपको सेप्टिक टैंक में डायरेक्ट टॉयलेट बाथरूम के कनेक्शन नहीं करने हैं। कभी आप सोचो कि टॉयलेट बाथरूम सेप्टिक टैंक के ऊपर तो बना ही रहे हैं, फिर डायरेक्ट ही कनेक्ट क्यों ना कर लें, क्योंकि ऐसा करने से आपके टॉयलेट बाथरूम में हमेशा बदबू बनी रहेगी और वह जिंदगी भर नहीं जाएगी।
तो इन दो बातों का विशेष ध्यान रखकर ही सेप्टिक टैंक पर टॉयलेट बाथरूम बनवाएं। नंबर 14, आपको यह ध्यान रखना है कि सेप्टिक टैंक की पार्टीशन वॉल में पहले चैम्बर की दीवार में जिस चैम्बर में इनलेट कनेक्शन हो उस चैम्बर वॉल में होल या कट नीचे छोड़े जाते हैं, नीचे से 6 इंच छोड़कर ऊपर की तरफ, या बीच में होल दे सकते हैं 4 इंच के पाइप वगैरह लगाकर, पर कभी भी पहले चैम्बर में कट या होल दीवार के टॉप पर नहीं रखने हैं, नहीं तो यह काम नहीं करेगा। और दूसरा, आउटलेट वाले चैम्बर में कट ऊपर छोड़ा जाता है ताकि वेस्ट आसानी से एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर तक पहुंच पाए। तो यह भी आप ध्यान रखना, इन ओपनिंग्स में ज्यादातर गलती हो जाती है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है, जिससे बाद में बहुत परेशानी होती है। और एक बात और कि इसे आप बाद में ठीक नहीं कर सकते, तो इस बात का आप खास ध्यान रखकर चले। नंबर 15, सेप्टिक टैंक एक्सकावेशन। सेप्टिक टैंक के लिए खुदाई करवाते हुए आपको एक चीज ध्यान देनी है कि अगर तो आप जेसीबी से खुदाई करवा रहे हैं, फिर आप 1 फीट ज्यादा ही खुदवा कर चले तीनों साइड से, क्योंकि जेसीबी प्रॉपर खुदाई नहीं करके देती। पर अगर आप मैनुअली खुदाई करवा रहे हैं, फिर आप एक्सकवेशन एकदम फिक्स ही करवाएं, ज्यादा ना करवाएं। तो सेप्टिक टैंक की खुदाई करवाते हुए इस बात का भी आप ध्यान रखें। नंबर 16, सेप्टिक टैंक में पीसीसी करने से पहले सोलिंग जरूर डालें, यानी कि ईंट और रोड़े कूटने के बाद ही उस पर अच्छे से पीसीसी करें, या फिर आप नीचे बेस में 1 से 1.5 इंच तक बालू डाल सकते हैं। फिर इस पर आपको 4 इंच की पीसीसी करनी है, पीसीसी 4 इंच से कम नहीं रखनी है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नंबर 17, कई बार ऐसा होता है कि हमारे सेप्टिक टैंक की खुदाई करते हुए हमारे फाउंडेशन या कॉलम का बेस हमारे सेप्टिक टैंक के नीचे या साथ में आ जाता है। तो अगर ऐसा हो तो आप कभी भी इस बेस पर डायरेक्ट सेप्टिक टैंक ना बनाएं, और ध्यान रखें कि आपके फुटिंग का बेस सेप्टिक टैंक के बेस से कम 3 फीट नीचे या साइड में होना चाहिए, नहीं तो सेप्टिक टैंक की सीलन आपके कॉलम फुटिंग को खत्म कर देगी और ये कमजोर हो जाएंगे। इसीलिए अगर आपको जगह की कमी के कारण सेप्टिक टैंक घर के अंदर ही देना है, तो प्लानिंग के समय ही अपने इंजीनियर को बता दें और अपने सेप्टिक टैंक की लोकेशन पर फुटिंग और कॉलम को गहरा करने के लिए बोल दें। तो इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी। नंबर 18, सेप्टिक टैंक में जहां भी आपकी बफेट वॉल यानी कि पार्टीशन वॉल आनी है, तो आप एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि अपनी आउटर वॉल बनाते हुए आप पार्टीशन वॉल वाली जगह पर आउटर वॉल में होल छोड़ देंगे, मींस रद्दे निकाल के छोड़ देंगे, ताकि बाद में 4.5 इंच की पार्टीशन वॉल की आपकी 9 इंच वॉल में टूथिंग हो सके और ये अच्छे से जोड़ बनाकर मजबूत हो जाए। इसका रद्दा इसमें जाकर, पार्टीशन वॉल का रद्दा 9 इंच वॉल में जाकर। तो अगर आप ये काम करते हैं तो आपकी पार्टीशन वॉल में मजबूती बनेगी। नेक्स्ट, आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप सेप्टिक टैंक के आउटर वॉल की चिनाई करेंगे तो आपको बाहर से दीवार के साथ मिट्टी साथ साथ भरते चलना है, एक बार में एक साथ मिट्टी फिलिंग नहीं करें, और पानी भी छोड़ते चलें ताकि आपकी मिट्टी प्रॉपर बैठती हुई चले, नहीं तो एक साथ भरने से इनके बीच में गैप रह सकता है, जिससे बाद में आपकी फ्लोरिंग भी बैठ सकती है। तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। नंबर 20, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको यह ध्यान रखना है कि अपने सेप्टिक टैंक के चारों कॉर्नर को वाटर प्रूफिंग मटेरियल से अच्छे से फिल करवा लेना है। अगर वाटर प्रूफिंग केमिकल नहीं है तो खाली सीमेंट का ही अच्छे से पेस्ट लगा दो और चारों कॉर्नर को कम से कम 3 इंच टेपर कर दो, ताकि कॉर्नर में पानी ना घुसे, क्योंकि कोने से ही लीकेज इसके ज्यादा चांस रहते हैं। और अगर एक बार आपका सेप्टिक टैंक लीक हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसकी थोड़ी बहुत रिपेयरिंग तो की जा सकती है, पर इसे 100% ठीक करना पॉसिबल नहीं होता। तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है और सेप्टिक टैंक के कॉर्नर पर अच्छे से वाटर प्रूफिंग मटेरियल फिल करवाना है। नंबर 21, आप हमेशा ध्यान रखें, वैसे तो अकॉर्डिंग टू पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया आपके सेप्टिक टैंक और बोरवेल के बीच मिनिमम डिस्टेंस 50 फीट होना चाहिए, पर आजकल जगह की कमी के कारण यह पॉसिबल नहीं हो पाता। तब क्या करना है, तो आप 2 बातों का ध्यान रखें, या तो आपके सेप्टिक टैंक और बोरवेल के बीच कम से कम 10 फीट डिस्टेंस हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि मकान के एक कॉर्नर पर बोरवेल लगवा दो और दूसरे अपोजिट कॉर्नर पर सेप्टिक टैंक दे दो। इससे भी आपका काफी डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा, पर यह आपको पहले से ही प्लानिंग करके रखना है, नहीं तो आपका पीने का पानी खराब होगा और स्मेल मारेगा। तो इस बात का भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। नंबर 22, सेप्टिक टैंक स्लैब। आपको सेप्टिक टैंक की स्लैब थिकनेस कम से कम 6 इंच रखनी है, इससे कम न रखें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया सेप्टिक टैंक आपको बनाना है या तो स्टूडियो के नीचे या पार्किंग एरिया में। तो ऐसे में यह तो श्योर है कि इस पर आपकी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर गाड़ी खड़ी रहेगी और इस पर लोड रहेगा। तो इसीलिए सेप्टिक टैंक की स्लैब थिकनेस आप 6 इंच से कम न रखें, नहीं तो इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम करेगा। और सेकंड, इसकी स्लैब में आपको जो कंक्रीट ग्रेड यूज करना है वह मिनिमम M20 का कंक्रीट ग्रेड यूज करना है, यानी कि 1:3 का कंक्रीट रेशो। इससे कम ग्रेड का कंक्रीट आपको यूज नहीं करना है। और सरिया भी 10 mm से कम डाया का यूज नहीं करना है 6 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में। तो इन सभी बातों का आप सेप्टिक टैंक स्लैब बनवाते हुए जरूर ध्यान रखें। नंबर 23, वाटर प्रूफिंग। आपको सेप्टिक टैंक की वाटर प्रूफिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखना है।
आपको सेप्टिक टैंक में लगभग हर जगह पीसीसी करते हुए, ब्रिक मोर्टार में, प्लास्टर मोर्टार में, सेप्टिक टैंक के चारों कॉर्नर में और सेप्टिक टैंक की स्लैब कंक्रीट में हर जगह वाटरप्रूफिंग केमिकल मिलाना है। आप कोई भी वाटरप्रूफिंग केमिकल इस कंक्रीट और मोर्टार में मिला सकते हैं, जैसे डॉक्टर फिक्सिट का 101 LWB बेस्ट वाटरप्रूफिंग केमिकल है। और अगर आप वाटरप्रूफिंग केमिकल नहीं यूज कर सकते तो कम से कम या तो वाटरप्रूफ सीमेंट यूज करें या फिर पूरी दीवार पर प्लास्टर से पहले भी और प्लास्टर के बाद भी सीमेंट स्लेरी का गाढ़ा घोल जरूर मार दें। यह भी एक वाटरप्रूफिंग की परत के जैसा ही काम करता है, पर वाटरप्रूफिंग जरूर करें, इसे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। नंबर 24, अकॉर्डिंग टू वास्तु बेस्ट डायरेक्शन फॉर सेप्टिक टैंक। तो जो लोग वास्तु मानते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि आप मेनली 3 जगह पर ही सेप्टिक टैंक बनवा सकते हैं। नंबर 1, साउथ साउथ वेस्ट में। यह सेप्टिक टैंक के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है, क्योंकि यह डिस्पोजल का ही जोन होता है, साउथ और नृत्य कोण के बीच की जगह। दूसरा, आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में यानी कि पश्चिम और वायव्य कोण के बीच की जगह में भी सेप्टिक टैंक बनवा सकते हैं। और थर्ड, ईस्ट साउथ ईस्ट में भी आप सेप्टिक टैंक बनवा सकते हैं। इन तीनों जगह का वास्तु के हिसाब से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी आपको कभी भी साउथ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट इन कॉर्नर्स पर सेप्टिक टैंक भूलकर भी नहीं बनाना है। यह जगह सेप्टिक टैंक के लिए बिल्कुल गलत है। तो इन बातों का आप ध्यान रखकर ही अपने सेप्टिक टैंक की डायरेक्शन डिसाइड करें, अगर आप वास्तु को मानते हो तो। और नंबर 25, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ सेप्टिक टैंक। के सेप्टिक टैंक बनाने में खर्चा क्या आता है? तो फ्रेंड्स, 6 से 8 लोगों के लिए एक 9 फीट बाय 5 फीट का सेप्टिक टैंक इनफ होता है। तो इस साइज का अगर आप ब्रिक वर्क का सेप्टिक टैंक बनवाते हैं तो यह पड़ जाता है आपको लगभग 40,000 रुपए तक का। और इसी साइज का आरसीसी सेप्टिक टैंक आपको पड़ेगा लगभग 60,000 रुपए तक। इन दोनों की कॉस्टिंग की डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहे तो इसे डिटेल में देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये 25 बातें अगर आप सेप्टिक टैंक बनवाते हुए ध्यान रख लेते हैं तो फिर आपको सेप्टिक टैंक को लेकर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इन 25 बातों का आप जरूर ध्यान रखें। आई होप कि यह जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में भी हम सेप्टिक टैंक के बारे में ही बात करेंगे, पर उसमें मैं इन सभी टॉपिक पर डिटेल में बात करूंगा जो आज इस वीडियो में मैंने नहीं की। तो आप इससे नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देख लेना। और अगर जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों के लिए पूरी डिटेल्स में जानकारी लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर गाइस। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।